देखो, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है टाइम एंड वर्क। ठीक है, अब अपने टाइम एंड वर्क की बात करते हैं ना, तो इस चैप्टर के एक्चुअल में देखें तो 3 पोर्शन है। ठीक है, 3 पोर्शन में सबसे पहला टाइम एंड वर्क खुद है, दूसरा पाइप एंड सिस्टर्नी, तीसरा वर्क एंड वेजेस। ठीक है, अब अपने टाइम एंड वर्क में क्या पढ़ते हैं कि मान लो कोई भी काम है, ठीक है, उस काम को ए करने में 10 डेज ले रहा है, बी करने में 20 डेज ले रहा है, तो ये बताओ ए और बी दोनों मिलके कितना टाइम लेंगे। ठीक है, या फिर क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ए और बी कुछ एक्स टाइम में काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर बोल देंगे दोनों मिलके कुछ एक्स दिन में काम कर रहे हैं। फिर बोल देंगे जो ए है वो मान लो कुछ वाई दिन में काम कर रहे हैं, तो अपने को बताना है जो बी है वो कितने दिन में काम करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन सभी आते हैं टाइम एंड वर्क में। ठीक है, अब पाइप एंड सिस्टर्न की बात करते हैं, तो पाइप एंड सिस्टर्न में क्या आता है कि मान लो कि कोई एक टैंक है। ठीक है, टैंक में क्या है, कोई एक पाइप लगाया हुआ है। ठीक है, वो उसको भर रहा है इतने इतने दिन में। ठीक है, और जो बी पाइप है वो उसको खाली कर रहा है इतने दिन में। तो अपने को ये बताना है कि ये जो टैंक है वो दोनों ए और बी मिलके मतलब कितने टाइम में वो पूरा फिल हो जाएगा, या फिर वो कितना टाइम में वो एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, या फिर क्या बोल देंगे कि मान लो ए और बी है वो तो फिल कर रहे हैं, और जो कोई उसके बाद में क्या बोलेंगे कि जो टैंक है उसके कोई लीकेज हो गया। ठीक है, और वो लीकेज की कोई स्पीड बता देंगे कि भाई वो जो लीकेज है अगर केवल वो लीकेज हो तो इतने दिन में उसको खाली करती है। तो फिर आप ये बताओ ए बी और सी तीनों मिलके इसको कितने दिन में भरेंगे या फिर कितने दिन में खाली करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पाइप एंड सिस्टम में। ठीक है, फिर आता है वर्क एंड वेजेस। जब अपने वर्क एंड वेजेस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक कोई ए बंदा है। ठीक है, वो मान लो कोई एक्स आवर्स काम कर रहा है, कोई पी डेज के लिए काम कर रहा है, तो उसको इतने रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है कि कोई सी बंदा है, वो कोई वाई आवर्स के लिए काम कर रहे हैं पर डे, और वो कोई मान लो कि कुछ भी मान लो कि एस डेज के लिए काम कर रहे हैं, तो बताओ उसको कितना पैसा मिलेगा पर डे, या फिर उसको टोटल कितना पैसा मिलेगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो किस में आते हैं, वर्क एंड वेजेस। यहाँ तक समझ में आया। अपन ने क्या देखा, इस अपने को इस पूरे चैप्टर में 3 ही चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहला टोटल वर्क क्या है, दूसरी एफिशिएंसी क्या है, ठीक है, और तीसरी टाइम कितना लग रहा है कोई भी काम करने में। अब अपने सबसे पहले क्या देख रहे हैं, टोटल वर्क देख रहे हैं। अब टोटल वर्क कैसे निकालना है वो अपने अभी बताएंगे। ठीक है, टोटल वर्क कैसे निकालना है एक क्वेश्चन के एग्जांपल से देखते हैं। टोटल वर्क हमेशा अपने इसमें एज्यूम करते हैं। एज्यूम का मतलब अब उस चीज को अपने लेट करेंगे कि क्या हो सकता है। ठीक है, और वो एज्यूम अपने कैसे करेंगे, उस चीज का एलसीएम लेके। अब किसका एलसीएम लेना है किसका नहीं लेना वो वाली चीज अपने देख रहे हैं। सबसे पहले अपने इसको एक क्वेश्चन के तौर पे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। ठीक है, मान लो कोई एक ए बंदा है, कोई ए पर्सन है। ठीक है, वो किसी वर्क को 10 डेज में काम कर रहा है, 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है। फिर कोई बी पर्सन है, वो उसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अब अपने को ये बताना है कि जो ए प्लस बी है वो कितने दिन में पूरे काम को कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये चीज मालूम करने के लिए अपने पास में सबसे पहला जो चीज है वो होना चाहिए टोटल वर्क, कि अपने पास में टोटल वर्क कितना आ रहा है। तो वही टोटल वर्क निकालने के लिए अपन ने क्या देखा था कि एज्यूम करना है। एज्यूम कैसे करना है कि एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम किसका लेना है, जो भी ए और बी का टाइम दिया हुआ है उसका एलसीएम ले लो, अपने पास में टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम क्या दिया हुआ है 10 और 20। ठीक है, 10 और 20 दिया हुआ है तो अपने पास में टोटल वर्क क्या आ जाएगा, 10 और 20 का एलसीएम क्या होता है 10, ये 1 ये 2 ये 2, तो ये क्या आएगा अपने पास में एलसीएम 20। समझ में आ गया। ठीक है, तो अपने पास में टोटल वर्क क्या आ गया इसमें 20। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया अपने पास में टोटल वर्क। अब अगर अपने को कोई पूछे कि अपने पास में इसमें टोटल वर्क कितना है, तो वो टोटल वर्क है 20। यहां तक समझ में आया। ठीक है, अब देखो अगर अपने को तो टाइम ही निकालना था ना। एक्चुअल क्वेश्चन क्या था कि ए और बी है दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे। ठीक है, इसका मतलब अपने को एक्चुअल में क्या चाहिए था, टाइम चाहिए। तो अपने पास में टोटल वर्क तो आ गया 20। टोटल वर्क कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, अब अपने देखते हैं कि टाइम कैसे निकालते हैं। टोटल वर्क हो गया, अब अपने को देखना है टाइम। एक फॉर्मूला याद रखना, टाइम इज इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये आएगा अपना टाइम। ठीक है, अब सर ये एफिशिएंसी और कहाँ से आ गई, एफिशिएंसी का अपने को क्या मालूम चलेगा। तो देखिए अपने पास में एलसीएम क्या आया था
दोनों का एलसीएम आया था अपने पास में 20। अब ये अपने पास में 10 और 20 इनका ही एलसीएम लिया था अपन ने। इनका लिया था, तो सबसे पहले क्या करो, जो 20 है उसको देखो 10 में कितनी बार में जा रहा है, 2 बार में जा रहा है। ठीक है, तो इसको 2 को ऊपर रख दो। फिर ये देखो, ये बी 20 डेज में काम कर रहा था, तो 20 अपने पास में एलसीएम था, तो 20 कितने टाइम में जा रहा है, 20 से एक बार में, तो फिर क्या है अपने पास में एक आ जाएगा यहाँ पे। अब एक्चुअल में एफिशिएंसी होती क्या है, एफिशिएंसी होती है कि कोई भी बंदा पर डे कितने काम कर रहा है, पर डे कितना काम कर रहा है। अपने पास में अगर मान लेते हैं अपने पास में इस पूरे में टोटल वर्क 20 है, ठीक है, तो अब अगर अपने को पूछ ले कि कोई जो ए है वो पर डे कितना काम कर रहा है, तो वो होती है उसकी एफिशिएंसी। तो पर डे कितना कर रहा है, ये 2 काम कर रहा है, इसके एलसीएम से ये कितने टाइम्स में जा रहा है वही उसका एफिशिएंसी होता है। ठीक है, अभी जैसे पूछ ले कि बी की एफिशिएंसी क्या है, तो बी की एफिशिएंसी है 1। 1 का मतलब जो बी है वो एक दिन में एक काम कर रहा है, और जो ए है वो 2 दिन में, सॉरी, वो एक दिन में 2 काम कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखना कि अगर कि हमेशा टाइम है ना, किसी को कितना टाइम लग रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। मतलब जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो टाइम कम लेगा, जो टाइम ज्यादा लेगा उसकी एफिशिएंसी कम होगी। अब यहीं देख लो, ये बी क्या है, कितना टाइम ले रहा है, 20 डेज। ए से ज्यादा ले रहा है या कम ले रहा है, ए से ज्यादा टाइम ले रहा है, तो एफिशिएंट ए से ज्यादा टाइम ले रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या है, कम है। जो ए है वो बी से कम टाइम ले रहा है, कम टाइम ले रहा है, टाइम अगर कम होएगा तो एफिशिएंसी उसकी ज्यादा होएगी, तो एफिशिएंसी कितनी है, ज्यादा है, 2 है। यहां तक समझ में आया सबको। जब भी टाइम अच्छा आता है ना, जब भी टाइम अच्छा आता है ना, तो चक्कर होता है ना, अपनी लाइफ का चक्र वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी अपने टाइम निकालते हैं ना, तो ये वाली जो चीज है ना, इसको अपने उल्टी कर देते हैं। उल्टी कैसे, 20/2 + 1, ये क्या होगी, टोटल ए और बी दोनों को मिला के एफिशिएंसी होगी। दोनों को मिला के एफिशिएंसी, अपने को क्या ए और बी दोनों का टाइम निकालना था ना, कि दोनों एक साथ में कितना काम करेंगे, मतलब कितने टाइम में काम करेंगे। तो ए और बी क्या होगी, उनकी एफिशिएंसी होगी, और 20 क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, तो 20/3 ये क्या हो जाएगा, टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा। इतने टाइम में ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे। ठीक है, क्यों सर ये उल्टा क्यों किया, उल्टा इसीलिए किया क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा था, टाइम इज इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क क्या है, क्या था अपने पास में, टोटल वर्क क्या था अपने पास में, 20 आया था अपना टोटल वर्क। एफिशिएंसी क्या आई थी अपने पास में दोनों की मिला के, 3 आई थी। तो समझ में आ गया मैंने उल्टा क्यों किया था। अगर यहां तक समझ में आ गया है तो चलिए एक क्वेश्चन करके बता दीजिए। ए है वो कोई भी काम 10 डेज में करता है, बी है वो उसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करता है, सी है वो उसी काम को 30 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो अपने को बताना है कि जो ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलके उस काम को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। जल्दी से बताइए, आपके पास में 30 सेकेंड्स है। जब इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं तो उस टाइम मैंने क्या बोला था, टोटल वर्क सबसे पहले निकालना है। ठीक है, तो टोटल वर्क निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका, इसका और इसका, इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अपने पास में एलसीएम कितना आएगा, 60। तो ये 60 क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब क्या इसकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। एफिशिएंसी के लिए अपने को देखना पड़ेगा ये जो 10 है वो 60 में कितने टाइम, जो 60 है वो 10 से कितने टाइम में जा रहा है, 6 टाइम में, प्लस जो 20 है वो 60 से कितने टाइम्स में जा रहा है, 30, प्लस जो ये 60 है वो 30 से कितने टाइम में जा रहा है, 2। ठीक है, तो फिर अपने पास में ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 6, बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3, सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब अपने को निकालना है टोटल वर्क। ठीक है, कि टोटल वर्क कितना है, सॉरी टोटल टाइम कितना आएगा, ए और बी और सी तीनों मिलके टाइम, टोटल टाइम कितना लेंगे टोटल वर्क कंप्लीट करने के लिए। तो टोटल वर्क का टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना था अपने पास में, 60, एफिशिएंसी इन तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है, 11। ठीक है, तो फिर टाइम क्या हो जाएगा, टोटल वर्क 60, एफिशिएंसी 11। इसीलिए इसको अगर अपने उल्टा कर देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। और ये 60/11 क्या होता है, 5/11। इसका मतलब 5 दिन और थोड़ा सा ऊपर, मतलब 5 दिन से ज्यादा और 6 दिन से कम। यहां तक समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और करिए अगर समझ में आ गया तो। ठीक है, अपने पास में क्वेश्चन क्या है,
अभी अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई बंदा है, अगर कोई ए पर्सन है, ठीक है, वो ए पर्सन किसी काम को 24 डेज में कंप्लीट करता है अकेला, ठीक है, और बी अगर उसी काम को अकेला करता है तो वो करता है 6 डेज के अंदर, और सी अगर सेम ही काम को अकेला करता है तो वो करता है 12 डेज के अंदर कंप्लीट। कितने डेज में? 12 डेज में। तो अपने को बताना है ए बी और सी अगर तीनों मिलके इसी काम को करेंगे तो वो कितने डेज में काम कंप्लीट करेंगे, बताइए। देखो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें क्या दिया हो कि ए 24 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है, उसी सेम काम को बी 6 डेज में कर रहा है और सी 12 डेज में काम कर रहा है, तो अपने को क्या पूछा है कि उसमें अगर वो सभी तीनों मिलके काम करें तो वो कितने डेज में या फिर कितने टाइम में कंप्लीट कर देंगे। तो इसके लिए अपने को मालूम है टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो सबसे पहले अपने को टोटल वर्क निकालनी पड़ेगी, और टोटल वर्क का मैंने बोला था कि इन तीनों का जो भी एलसीएम होएगा, ए बी और सी कितने डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं, उसका जो भी एलसीएम होएगा वही क्या होएगा, अपना टोटल वर्क होएगा। ठीक है, तो फिर टोटल वर्क इनका एलसीएम अपने को मालूम है 24, 6 और 12 का जो है टोटल वर्क या फिर उनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। जब अपने एफिशिएंसी की बात करते हैं तो ए की बात करते हैं तो एक 24 है, वो 24 में कितने टाइम्स में जा रहा है, 1 टाइम्स में। जो 24 है वो 6 में कितने टाइम्स में जा रहा है, 4 में। जो 24 है वो 12 में कितने टाइम्स में जा रहा है, बताओ, 2 में। ठीक है, इसीलिए अपने पास में ये क्या आ जाएगा, 7/24। इसमें क्या है, अपने पास में एफिशिएंसी ऊपर है और टोटल वर्क नीचे है, इसीलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा कर देना पड़ेगा। से 24/7 जो कि कितना हो जाएगा, 3/7 आंसर आ जाएगा। मतलब 3 दिन से ज़्यादा लगेंगे थोड़ा और 4 दिन से कम लगेंगे। समझ में आ गई। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अगर, चलो एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है, ए कैन फिनिश, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उसमें क्या लिखा होएगा कि जो ए है वो किसी काम को, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, मतलब ए किसी काम को 18 डेज में कर रहा है, और बी कैन डू द सेम वर्क बी कितने दिन में कर रहा है, इन हाफ द टाइम टेकन बाय ए, कि ए ने जितना टाइम लिया है उसका हाफ टाइम कौन ले रहा है, बी ले रहा है। ठीक है, हाफ टाइम का क्या मतलब हो गया, ये 18 डेज ले रहा था तो ये कितना लेगा, 9 डेज लेगा। देन वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे, मतलब अगर ये दोनों एक साथ में काम करे तो वो लोग एक दिन में कितना काम फिनिश करेंगे। एक दिन में कितना काम फिनिश करेंगे, क्या मतलब हुआ कि वो एफिशिएंसी पूछ रहा है कि एक दिन की उनकी एफिशिएंसी कितनी होगी। एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन बाय देम इन अ डे। ठीक है, तो फिर अपने इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पास में जो दिया हुआ है वो लिख लो। ए 18 डेज में काम कर रहा है, बी 9 डेज में काम कर रहा है, हाफ ऑफ द बोला है ना, हाफ द टाइम टेकन बाय ए। देन वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश अ डे। इसके लिए अपने को एक तरीके से या आपने बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी पूछा है कि उनकी एफिशिएंसी कितनी होगी। ठीक है, तो एफिशिएंसी के लिए सबसे पहले क्या करो, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, 18 आएगा। तो फिर एफिशिएंसी जो ए है उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 18 से 18 1 टाइम में जा रहा है और 9 से 18 2 टाइम्स में जा रहा है, तो इनकी एफिशिएंसी मिला के कितनी हो गई पर डे की, 1 और 2 3। तो पर डे कितना काम करेंगे, 3। ठीक है, अगर इसी टाइप से पर डे का वर्क पूछा है तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो ये टोटल वर्क आ जाएगा। 18 क्या है, टोटल वर्क आ गया। फिर देखो जो 18 से 18 कितने टाइम्स में जा रहा है, 1 टाइम्स में। ठीक है, उसके बाद जो 9 है उससे 18 कितने टाइम्स में जा रहा है, 2 टाइम्स में। इसीलिए पर डे का पूछा है तो ये क्या हो जाएगी अपने पास में, एफिशिएंसी हो जाएगी 3, 3/18। अब अगर इसी में पूछा होता कि दोनों मिला के कितने दिन में काम फिनिश करेंगे, तो टाइम क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क कितना है अपने पास में 18, एफिशिएंसी कितनी है 3, तो ये कितने दिन में काम करते हैं, 6 डेज के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेरी गुड। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क, मतलब टोटल वर्क कितना था 18, अगर वो पर डे में 3 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना पार्ट करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा 1/6। ठीक है, पर डे 1/6 पार्ट काम कर रहे हैं वो। समझ में आ गया। कभी कभी क्या देते हैं ये लोग कि अपने को फ्रैक्शन में दे देते हैं। क्या, कैसे, हेडिंग लिख लो, इफ वर्क डन गिवन इन फ्रैक्शन। अगर वर्क डन गिवन इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर जैसे कि इफ हाफ वर्क डन इन 5 डेज, मतलब आधा काम है वो 5 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर अब अपने को ये बताना है कि ये टोटल वर्क है वो कितने डेज में काम करेंगे। देन टोटल वर्क डन इन, टोटल
वर्क डन इन, कि टोटल वर्क डन है वो कितने डेज में काम करेंगे। बताओ, इस टाइप की चीज़ दी हुई है कि हाफ वर्क डन 5 डे में कर रहा है तो टोटल वर्क डन वो कितने में करेगा। तो बस ऐसे लिख लो कि अगर हाफ वर्क डन वो 5 डेज में कर रहा है तो टोटल का क्या मतलब, वो एक हो गया। तो एक वर्क डन कितने में करेगा, 5/1 × 2, मतलब ये जो लिखा हुआ है ना इसका उल्टा करके लिख दो। समझ में आया। यहाँ पे और क्या चीज़ हो सकती थी, यहाँ पे और क्या चीज़ हो सकती थी कि अगर उसके अंदर लिखा होता कि 3/4 ऑफ द वर्क डन 5 डेज में करता है तो टोटल वर्क बताओ कितने डेज में करेंगे। तो अपने क्या करते हैं कि 3/4 अगर 5 डेज में कर रहा है तो एक काम कितने में करते हैं, तो उस टाइम क्या है 5/3 × 4 × 1। ये वाला जो अपने ले रहे हैं ना जिस चीज़ का निकालना है उसको आगे मल्टीप्लाई करना है और ये वाली जो चीज़ है ये अपॉन में आ जाती है इसके। समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कोई एक ए पर्सन है, ठीक है, ए कैन कल्टीवेट 2/5 ऑफ लैंड इन 6 डेज। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो ए है वो 2/5 जो लैंड है वो 6 दिन में कल्टीवेट करता है, और जो बी है वो 1/3 ऑफ लैंड 10 डेज में कंप्लीट करता है, कल्टीवेट करता है। तो अगर वो एक साथ में काम करे, ए और बी दोनों मिलके काम करें, तो फिर वो कल्टीवेट करते हैं 4/5 ऑफ लैंड कितने दिनों में। अपने को क्या बताना है, ए और बी अगर दोनों मिलके ये काम करे कल्टीवेशन का तो 4/5 जो लैंड है वो कितने दिनों में कल्टीवेट करेंगे, ये बताना है। चलो भाई बताइए। अगर अपने इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो जो चीज़ उसमें दी हुई है वो एक बार लिख लो। जो जो चीज़ उसमें दी हुई है वो लिख लो। कैसे लिख लो कि देखो ये सीक्वेंस बनाओ कि ए है वो कितनी लैंड कल्टीवेट कर रहा है 2/5, ठीक है, 2/5 कितने दिनों में 6 डेज के अंदर, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में बी है वो कितने कल्टीवेट कर रहा है 1/3, ठीक है, कितने दिनों में 10 डेज के अंदर, ठीक है। अब पूछा क्या है ए प्लस बी कितने दिनों में करेंगे, कितनी 4/5 कितने दिन में काम करेंगे, यही चीज़ पूछी है, ठीक है। तो अब देखो एक मुझे एक बात बताओ, अगर ये अभी अपन ने जिस टाइप से किया था उसके अकॉर्डिंग क्या था, अगर 2/5 काम 6 डेज में कर रहा है तो 1 काम कितने दिन में करेगा। प्रीति मैम बताओ क्या करेंगे अब इसका। वेरी गुड, 6 × 5/2। यहाँ तक समझ में आ गया। 6 × 2/5, ये 6 × 5/2 क्यों करेंगे, वो इसीलिए करेंगे क्योंकि देखो कभी भी कुछ भी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही वैल्यू आए, ठीक है। अपने को मान लो इसी टाइप से अगर कोई इस टाइप से होता यही क्वेश्चन कि अगर कोई एक बंदा वो 75% वर्क 6 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है, 75% ऑफ वर्क 6 डेज में कर रहा है, तो बताओ उस 100% वर्क कितने दिनों में काम करेगा। तो फिर अपने इसको कैसे सोल्व करते, ये जो ये वाली वैल्यू है ये यहाँ इसके नीचे आ जाती है अपॉन में, ये अपॉन में 75 आ जाता, और ये जिस चीज़ की पूछी है वो वाली इसके इंटू के अंदर आ जाती, इंटू 100 हो जाता। समझ में आई। इसी टाइप से देखो अगर यही पूछा है 75 का, अगर मान लो ये 100 का पूछा है, 75 सेम एज इट इज क्वेश्चन है, तो फिर अपने क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे 6/75 × 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 25 से कट जाएगा, ये 4 में कट जाएगा, ये 2 में कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा अपने पास में 8, ठीक है। पर अपने को क्वेश्चन ये नहीं दिया हुआ, अपने को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 2/5 ऑफ द वर्क 6 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो अपने को पूछा है कि एक वर्क मतलब एक वर्क का क्या मतलब हुआ कि पूरा टोटल वर्क हो गया ये, वो कितने दिन में करेगा। तो 6 इसको अपॉन में ले, इसको इसके अपॉन में ले जाओ, अपॉन में ले जाएंगे तो 2/5 आएगा, 5 क्या आएगा इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6/2 × 5, और ये जो 1 है इसको भी क्या करो आगे मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा 3, तो ये टोटल वर्क कितना आ जाएगा 15 डेज। समझ में आया। इसीलिए अब ये अपने पास में टोटल वर्क कितने दिन में कर रहा है, जो ए का जो भी है, ठीक है, जो ए है वो टोटल वर्क कर रहा है 15 डेज के अंदर। अब बी का बताओ, बी का टोटल वर्क कितने डेज में करेगा इसी टाइप से। जब अपने बी की बात करते हैं तो 1/3, वेरी गुड, 1/3 अगर 10 डेज में कर रहे हैं तो ये क्या आएगा इसके अपॉन में चला जाएगा, तो अपॉन में जाएगा तो अपॉन 1 हो जाएगा इंटू 3 × 1, ठीक है। तो ये कितने डेज में हो जाएगा 30 डेज में। अब क्या करना है अपने को, टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ से अपने पास में, और टोटल वर्क कितना आ जाएगा अपने पास में 30 आ जाएगा, क्यों कि 15 और 30 का एलसीएम क्या होता है 30 होता है, ठीक है। तो अब 30 अपने पास में टोटल वर्क आ गया 30। अब यहाँ से अपने पास में एफिशिएंसी भी आ जाएगी ए और बी की, ये 30 है वो 15 में कितने टाइम्स में जा रहा है 2 टाइम्स में, तो ए की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, और बी की जो 30 है वो 30 में कितने टाइम्स में जा रहा है 1 टाइम्स में, तो ये क्या हो जाएगी 2 + 1 क्या हो जाएगी, ये दोनों की मिला के एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा होता कि अभी क्या पूछा है क्वेश्चन कि 4/5 ऑफ द वर्क कितने दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। अगर अपने पास में क्वेश्चन ये पूछा होता है टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट करता है, तो अपने क्या करते हैं टोटल वर्क इज सॉरी टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो फिर अपने क्या करते सीधा 30/3 कर देते, ये 10 डेज आ जाता।
पर अपने को पूछा किसका है, 4/5 वर्क का, तो अपने क्या करेंगे, इसी को 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे, वो इसीलिए कर देंगे कि अगर अपने एक जो काम है, अगर जो अगर जो कंप्लीट वर्क है वो क्या है, 1 है, अगर एक काम को अपने 10 दिन में कर रहे हैं तो 4/5 अपने कितने दिन में करेंगे, मैंने क्या बोला था, ये वाली वैल्यू इसके अपॉन में ले जाओ और ये वाली वैल्यू आएगी ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ठीक है, तो 10/1 इंटू 4/5, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 में कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा अपना 8 डेज। यहाँ तक समझ में आया या फिर नहीं आया, ये बताओ। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, मतलब जो ए है वो 15 डेज में काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, उसी काम को बी 20 डेज में काम कर रहे हैं, तो बी का 20 डेज में काम कर रहे हैं। ठीक है, इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, अगर वो ए और बी दोनों 4 दिन साथ में काम करते हैं, अगर वो दोनों 4 दिन साथ में काम करते हैं, ठीक है, अगर वो ए और बी कितने दिन साथ में काम कर रहे हैं, 4 डेज में साथ में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ काम तो करेंगे 4 दिन के अंदर। ठीक है, फिर पूछा है देन फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट इज, मतलब इन्होंने कुछ काम तो इन्होंने ए और बी ने मिलकर कर दिया, फिर जो पीछे रिमेनिंग वर्क बचा है वो कितना है, रिमेनिंग वर्क कितना है। चलो अब बताओ, अगर मान लो अपने पास में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, कि ए है वो कितने दिन में काम कर रहा है, 15 डेज में, बी है वो कितने डेज में काम कर रहा है, 20 डेज में, अगर वो एक साथ काम करते हैं ए प्लस बी कितने दिन के लिए, ए प्लस बी अगर एक साथ में काम करते हैं 4 दिन के लिए, तो फिर बताना है रिमेनिंग वर्क कितना होएगा, रिमेनिंग वर्क कितना होएगा, ये चीज़ पूछा है, फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग वर्क पूछा है। ठीक है, तो फिर कैसे निकालेंगे, सबसे पहला इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ध्यान रखना जो सबसे बड़ी वैल्यू है इनके अंदर वो हमेशा उसका मल्टीपल आएगा या फिर उसके इक्वल आएगा, वरना उसका मल्टीपल आएगा जो कि दोनों से डिवाइड हो। अब 15 सॉरी जो 20 है वो 15 से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, फिर 20 का मल्टीपल क्या होता है 40, 40 भी 15 से डिवाइड नहीं हो रहा। फिर क्या होता है 3 जा 60 होता है, तो 60 20 से भी डिवाइड हो रहा है और 15 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए अपना टोटल वर्क क्या आ जाएगा 60। ठीक है, अब ए की एफिशिएंसी कितना आ जाएगा कि जो 16 है वो 15 से कितने टाइम में जा रहा है 4 में, जो 20 है जो 60 है वो 20 से कितने टाइम्स में जा रहा है 3 में। इसका मतलब अपने अगर इनकी बात करें तो इनका टोटल वर्क कितना आ गया 60, और इनकी ए की एफिशिएंसी 4 और बी की एफिशिएंसी आ गई 3, तो ए और बी की दोनों की एक साथ में एफिशिएंसी मिलाएं तो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 7। इसका मतलब ए और बी दोनों एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, कितने काम कर रहे हैं 7 काम कर रहे हैं। तो फिर वो अगर 4 दिन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे 7 4 जा 28। ठीक है, और फिर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि रिमेनिंग वर्क दैट इज लेफ्ट, तो अगर केवल ये पूछा होता कि रिमेनिंग वर्क कितना है तो फिर तो अपने क्या करते हैं 60 अपने पास में टोटल वर्क है उसके अंदर से 28 इन्होंने कर दिया तो रिमेनिंग वर्क आ जाता 32। पर इन्होंने क्या पूछ लिया कि फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट, फ्रैक्शन पूछते ही अपने पास में 32 तो वो वर्क है जो अपन ने किया है, सॉरी जो बचा है अपॉन 60 क्या है टोटल वर्क, मतलब टोटल वर्क के अंदर से कितना बचा है ये हो गया फ्रैक्शन। तो बस इनको कर दो, इनको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 8/15 वर्क बचा है रिमेनिंग। समझ में आया। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में एक्चुअल में दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन में एक्चुअल में दिया हुआ क्या है कि ए और बी है, ठीक है, वो दोनों मिलकर 10 डेज में काम कर रहे हैं, बी और सी है वो दोनों मिलकर 15 डेज में काम कर रहे हैं, और सी और ए है वो दोनों मिलकर 20 डेज में काम कर रहे हैं। तो अपने को क्या बताना है कि तीनों मिलकर काम करेंगे तो उस टाइम कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ए कैन डू दिस वर्क इन हाउ मेनी डेज, मतलब ए अकेला अगर इसी काम को करे तो कितने दिन लगाएगा, फिर बी अगर अकेला काम करे तो कितने दिन लगेगा इसको कंप्लीट करने में, फिर अगर सी अगर इसी काम को करे तो कितने दिन लगेगा इसको करने में। ठीक है, चलो बताओ, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो इसका मतलब क्या है, देखो ए भी 2 बार काम कर रहा है, बी भी 2 बार काम कर रहा है, सी भी 2 बार काम कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब जितना जनरल तरीके से अपने वर्क आता है ना, अगर नॉर्मल तरीके से अपने देखें, ठीक है, तो उस टाइम अपना वर्क आता है 60, इनका एलसीएम ले लेंगे तो अपने पास में क्या आएगा टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, 10 का 15 का और 20 का अगर अपने एलसीएम ले लें तो अपने पास में क्या आ जाएगा, इसका टोटल वर्क आ जाएगा। पर इसमें क्योंकि सभी 2 2 बार काम कर रहे हैं इसलिए जो टोटल वर्क अपने पास में 60 आया था। ठीक है, सबसे पहले तो इस 60 के अकॉर्डिंग अपने को एफिशिएंसी निकालनी है, एफिशिएंसी किसके अकॉर्डिंग निकालनी है, इसी 60 के अकॉर्डिंग ही, क्यों, तो वो क्या है कि पर डे की होती है। ठीक है, इसीलिए 10 जो 60 है वो 10 से कितने टाइम्स में जाएगा 6 टाइम में, 15 है वो 60 कितने टाइम्स, जो 60 है वो 15 से कितने टाइम में जाएगा 4 टाइम में, जो 60 है वो 20 के
60 है वो 20 से कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में। अब ये जो 6 है वो किसकी एफिशिएंसी, ए और बी दोनों की एफिशिएंसी है। 4 है वो किसकी एफिशिएंसी है, बी और सी की एफिशिएंसी है। 3 किसकी है, सी और ए की है। और टोटल वर्क इसके अकॉर्डिंग अपना आया है 60। पर ये सभी डबल डबल टाइम काम कर रहे हैं, इसीलिए अपने को क्या करना है, ये जो 60 है टोटल वर्क, इसको हमेशा अगर इस टाइप की कंडीशन आ रही है कि ए और बी का दिया हुआ है, बी और सी का दिया हुआ है, फिर सी और ए का, मतलब तीनों का ही डबल डबल बार दिया हुआ है, तो फिर जो ये टोटल वर्क है वो हमेशा डबल हो जाता है। तो इसीलिए टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 120/6 + 4 + 3। पर ये जो एफिशिएंसी है ना ऊपर वाली ए बी सी की, ठीक है, ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए की, ये हमेशा ये 60 के अकॉर्डिंग ही आएगी। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले अगर टाइम टेकन का बोला है, ठीक है, सबसे पहले क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। तो फिर अपने क्या करेंगे, टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क ये हो गया, एफिशिएंसी कितनी है, 6 + 4 + 3 टोटल कितनी हो जाएगी, 13। तो फिर ये क्या हो जाएगी, 120/13। ये क्या हो जाएगा अपना टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद में आता है कि ए कितने दिन में काम करेगा। और प्रीति मैम क्या हाल चाल, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो अभी कुछ नहीं किया, एक मिनट एक मिनट, हाँ ये लिपि क्या बोल रही हो, वेरी गुड, 120/7 थर्ड का। हाँ प्रीति मैम क्या बोल रही थी। हाँ सेम ही वर्क है, सेम ही वर्क है। जैसे अपने पहले क्या बोल रहे थे, जो ए है वो 10 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है, बी है वो 15 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है, सी है वो 20 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है। पहले अपने क्या पढ़ रहे थे, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम करेंगे, यही पढ़ रहे थे अपने, ठीक है। पर अब क्या हो गया कि अब देखो ए, अब क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन है कि ए और बी दोनों मिलके 10 दिन में काम कर रहे हैं, बी और सी ये दोनों मिलके उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, सी और ए उसी काम को 20 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने को ये बताना है कि अगर ये सभी मिल जाए, मिलके अगर इस काम को कंप्लीट करें तो कितने टाइम में काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसी काम को ए अकेला कितने टाइम्स में काम कंप्लीट कर लेगा, बी अकेला कितने टाइम में काम कंप्लीट कर लेगा, सी अकेला कितने टाइम्स में काम कंप्लीट कर लेगा, ये क्वेश्चन है। तो जो अपने पहले कर रहे थे सेम वही है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। जैसे पहले क्या कर रहे थे, ए है वो 10 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है, बी 15 डेज में, सी 20 डेज के अंदर, ठीक है। तो टोटल वर्क के लिए अपने इसके अंदर एलसीएम लेते थे, तो एलसीएम ले लिया, इनका 60 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से अपने क्या करेंगे, इसका एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी के लिए क्या है, 10 जो 60 है वो 10 में कितने टाइम्स में जा रहा है, 60 और 15 से कितने टाइम में जा रहा है, 60 और 20 से कितने टाइम में जा रहा है, ये चीज़ निकाल ली। उसके बाद में क्योंकि ये देखो जो ए है वो भी 2 बार काम कर रहा है, बी है वो भी 2 बार काम कर रहा है, सी है वो भी 2 बार काम कर रहा है, ऐसी कंडीशन आती है उस टाइम अपने क्या करते हैं कि जो नीचे टोटल वर्क है ना वो अपने डबल कर देते हैं। डबल करेंगे तो क्या कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी एज इट इज रखनी है, जो ऊपर आई थी वो की वो, इसका मतलब अपने एफिशिएंसी 6 + 4 + 3/120 आ गया। अब ये 6 किसकी एफिशिएंसी है, ए और बी दोनों की मिला के एफिशिएंसी है, बी और सी दोनों की मिला के 4 एफिशिएंसी है, सी और ए दोनों को मिला के 3 है एफिशिएंसी, ठीक है। तो जब टोटल वर्क का पूछा तो वो कितना आ जाएगा, टोटल वर्क क्या होता है, सॉरी टोटल वर्क क्या, टाइम, सॉरी टाइम, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अपने पास में टोटल एफिशिएंसी ये रही 13 आई है सभी की, 13 नीचे लिख दिया, और टोटल वर्क क्या हो गया, 120 हो गया। तो 120/13 अपना टोटल टाइम हो गया, ठीक है। इसी टाइप से जब अगर अपने को ए का निकालना है, जब अपने को ए का निकालना है, ठीक है, तो इस टाइम अपने क्या करते हैं कि ए कितने दिन में इसी काम को करेंगे, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो टोटल वर्क है उसके अपॉन में ए की एफिशिएंसी निकालेंगे, तभी तो अपने को ए का मालूम चलेगा कि ए कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये अगर टोटल वर्क है उसके नीचे ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, 6 एफिशिएंसी ए प्लस बी की है, बी प्लस सी की 4 एफिशिएंसी, सी प्लस ए की 3 एफिशिएंसी है, ठीक है। तो जिस जिसमें ए प्रेजेंट है, ए एक इसमें प्रेजेंट है, एक इसमें प्रेजेंट है, इसका मतलब इन दोनों की एफिशिएंसी क्या थी, 6 और 3, उन दोनों को ऐड कर देंगे जहां जहां ए प्रेजेंट है, और जो बीच में जिसमें ए नहीं प्रेजेंट उससे माइनस कर देंगे। तो 6 और 3 कितना होता है, 9, 9 में से 4 गया 5, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5। तो 120/5 क्या हो जाएगा, इसका टाइम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसी टाइप से बी का निकालेंगे, तब अपने क्या करेंगे, जहां जहां जिस जिसमें बी प्रेजेंट है, तो बी पहले और दूसरे में, मतलब 6 और 4 वाले में बी की एफिशिएंसी प्रेजेंट है, उन दोनों को प्लस कर दो, उससे जो तीसरा बच गया जिसमें बी प्रेजेंट नहीं है उसको माइनस कर दो, तो 6 और 4 10, 10 - 3 कितना हो जाएगा, 7। तो 120/7 क्या हो जाएगा, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी। इसी टाइप से चलो आप सी की निकाल के बताओ मेरे को कितनी आएगी। लिपि सी का आया, वेरी गुड, 120 आ गया। चलो प्रीति मैम,
कोई ना, चलो इसको ये एक बार रहने दो। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही करेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? ले लिया? चलो चलो, एक क्वेश्चन है कि a प्लस बी है, वो 12 डेज में काम कर रहे हैं। b प्लस सी है, वो 15 डेज में काम कर रहे हैं। और c प्लस ए है, वो 20 डेज में काम कर रहे हैं। तो अपने को बताना है a प्लस बी प्लस सी इस वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। a प्लस बी प्लस सी कैन डू या फिर कैन कंप्लीट दिस वर्क इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, इसका बताओ भाई। इसके साथ साथ और क्या बताना है कि a कैन कंप्लीट दिस वर्क इन हाउ मेनी डेज। a कैन कंप्लीट दिस वर्क इन, फिर b कैन कंप्लीट दिस वर्क इन, फिर c कैन कंप्लीट दिस वर्क इन। ये बताना है, ठीक है? क्वेश्चन लिख लिया? वेरी गुड। ठीक है, ये निकालो। उतने में ऊपर वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर थोड़ा बहुत रहा है तो। देखो, नहीं नहीं, अभी नहीं बोल रहा। ठीक है, चलिए, ये अपने पास में क्वेश्चन था क्या कि जो ए है, ये अपने पास में क्वेश्चन था, ठीक है? तो कि जो ए है वो कंप्लीट करता है कोई भी काम, ए और बी दोनों मिलके 10 डेज में, बी और सी दोनों मिलके 15 डेज में, सी और ए 20 डेज के अंदर। ठीक है, जब हम ये निकालते हैं कि तीनों मिलके इस कुछ काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, तो उसके लिए अपने क्या करते हैं, सबसे पहले जिस तरह से अपने नॉर्मल पहले निकाल रहे थे उसी टाइप से अपने इनका एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लेंगे। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 10, 15 और 20, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 60। ठीक है, उसके बाद में ये आ गया टोटल वर्क एक बार के लिए। ठीक है, उसके बाद में अपने क्या करेंगे कि जो ए और बी इनकी एफिशिएंसी निकालनी है, ए बी सी की, उसके लिए अपने को देखना है जो 60 है वो 10 से कितने टाइम्स में जा रहा है, 6 टाइम्स में जा रहा है। 60 15 के कितने टाइम्स में जा रहा है, 4 टाइम्स में जा रहा है। ठीक है, 60 20 के कितने टाइम्स में जा रहा है, 3 टाइम्स में जा रहा है। तो इसका मतलब ये आ गई 6 + 4 + 3, ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, तीनों की किसकी है, जो 6 है वो ए प्लस बी की पूरे की एफिशिएंसी है। ठीक है, ये किसकी है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है, ये बी प्लस सी की एफिशिएंसी है, ये सी प्लस ए की एफिशिएंसी है। ठीक है, इसी के लिए जब, क्योंकि इसमें अपने को क्वेश्चन में दिख रहा है कि ये सभी डबल डबल टाइम में आ रहे हैं, बी भी डबल टाइम में आ रहा है, सी भी डबल टाइम में आ रहा है, ए भी डबल टाइम में आ रहा है, इसीलिए अपने क्या करते हैं कि इसका जो टोटल वर्क है उसको अपने डबल कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 120 अपॉन टाइम क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होती है, तो टोटल वर्क अपने ऊपर ले गए। ठीक है, उसके बाद में इसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 6 + 4 + 3, टोटल कितना हो जाएगा, 13। तो ये अपने पास में आ गया टोटल टाइम टेकन, मतलब पूरे काम करने को तीनों मिलके जब करेंगे तो उस टाइम कितना टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद में जब अपने बात करते हैं कि ये जो ए है वो कितने दिन में काम करेगा, इसीलिए अपने को क्या चाहिए, टोटल वर्क। इसमें क्या है, अगर ए का टाइम देखना है, ठीक है, तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए की एफिशिएंसी चाहिए। तो उसके लिए टोटल वर्क अपने पास में है, और जो एफिशिएंसी है ए की वो चाहिए। उसके लिए अपने को क्या करना है, जिस जिसके अंदर ए प्रेजेंट है उसकी एफिशिएंसी प्लस कर लो, और जिसमें ए नहीं प्रेजेंट है उसको उससे माइनस कर लो। तो मतलब ए किसमें प्रेजेंट है, पहले वाले में, मतलब 6 में ए की एफिशिएंसी और 3 में भी ए की एफिशिएंसी इंक्लूड है, इसीलिए 6 + 3 9 हो गया, इनको ऐड कर लो, और माइनस जिसमें ए नहीं है उससे उसको सब्सट्रैक्ट कर लो। 6 और 3 9, 9 में से 4 गया 5, तो ये एफिशिएंसी ऑफ ए आ जाएगा 5। ठीक है, तो इसको जब अपने सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24। ठीक
ठीक है, ये अपना हो जाएगा टाइम टेकन बाय ए। इसी टाइप से जब अपने बी की बात करेंगे, ठीक है, तो बी की टाइम जो बी लेगा अकेला इस पूरे काम को करने के लिए, वो भी क्या आएगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी। ठीक है, तो टोटल वर्क अपने पास में 120 दिया हुआ था। जब एफिशिएंसी ऑफ बी की बात करते हैं तो कैसे निकालेंगे, जिसमें बी प्रेजेंट है उसको ऐड कर लो, और जिसमें बी नहीं प्रेजेंट है उसमें से, उस टोटल में से उसको सब्सट्रैक्ट कर लो। तो बी किस में प्रेजेंट है, 6 में प्लस 4 में, तो ये टोटल कितना हो गया 10, और जिसमें नहीं प्रेजेंट है बी वो है ये। ठीक है, तो फिर इसको क्या है अपने सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 6 + 4 10, 10 - 3 कितना हो जाएगा 7, तो ये कितना हो जाएगा 120/7 बी का टाइम हो जाएगा। ठीक है, और जब अपने टाइम बाय सी की बात करते हैं तब उसमें क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ सी। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, जिसमें सी प्रेजेंट है उसको ऐड कर लो। तो सी किस किस में प्रेजेंट है, सेकंड और थर्ड में, मतलब 4 और 3 में सी की एफिशिएंसी 4 + 3 7, 7 - 6 कितना आ जाएगा 1, तो ये इसके टाइम कितना हो जाएगा 120 डेज। बस ये इतना ही है। ठीक है, समझ में आ गया। देखो प्रीति मैम, चलो पुष्पा मैम, देखो इसके अंदर क्या है कि मान लो ये अपने पास में क्वेश्चन आता है। ठीक है, जनरली पहले अपने, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो ए और बी है, ठीक है, जो ए और बी है वो दोनों मिलके 72 डेज के अंदर काम कर रहे हैं। बी और सी है, ये दोनों मिलके 120 डेज के अंदर काम कर रहे हैं। और ए और सी है, वो दोनों मिलके 90 डेज के अंदर काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो अपने को पूछा क्या है, ए बी और सी तीनों मिलके कितने डेज में काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो ए है वो कितने डेज में काम कंप्लीट करेगा अलोन, जो बी है वो अलोन कितने डेज में काम कंप्लीट करेगा, जो सी है वो अकेला इस पूरे काम को कितने डेज में काम कंप्लीट करेगा। ये चीज़ है। ठीक है, उसके बाद में अब अगर अपने इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये बताओ कि पिछली बार जो अपन ने किया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, एक क्वेश्चन, तो उसके अंदर अपने को जब इसका टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क के लिए अपने क्या कर रहे थे, इनका एलसीएम ले रहे थे। ठीक है, तो फिर जब अपने इनका पूरे का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 720 इनका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या होती है, वो वैल्यू होती है जो इनकी मल्टीपल होती है, लोवेस्ट मल्टीपल होनी चाहिए, सभी से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। ठीक है, उसके लिए अपने क्या करेंगे, जब अपने एलसीएम लेंगे तो ये आएगा अपना लगभग 720, कितना आएगा 720 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब इनकी जब अपने एफिशिएंसी निकालेंगे तब अपने क्या करेंगे, ये जो 720 है वो इस 72 से कितने टाइम्स में जा रहा है, तो ये जाएगा 10 टाइम्स में। इसका मतलब ये 10 क्या हो गया, ए और बी पूरे की एफिशिएंसी होगी। ठीक है, और जब अपने 120 की देखेंगे तो 720 120 से कितने टाइम्स में जा रहा है, तो वो जाएगा 6 टाइम्स में। इसका मतलब ये 6 बी और सी की एफिशिएंसी होगी, प्लस जो 90 है वो 720 को कितने टाइम्स में कट करेगा, वो करेगा 8 टाइम्स में। ठीक है, 9 8 जा 72 होता है, उसी टाइप से 8 टाइम्स में हो जाएगा। तो ये किसकी एफिशिएंसी आ गई, ए और सी दोनों की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, क्योंकि ये देखो जो हर, चलो तो फिर जब अपने इसका एलसीएम लेंगे तो 720 आ जाएगा और ये इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, क्योंकि देखो ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है, मतलब सभी के सभी काम डबल कर रहे हैं, डबल काम कर रहे हैं। तो ये जो वर्क आया था अपना, अपने यहाँ पे क्या करते हैं, इसका वर्क का अपने डबल कर देते हैं, और इस वर्क का डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4040। ठीक है, बस इतना ही है। फिर अपने को क्या है, टोटल टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, अपने पास में टोटल वर्क कितना है 1440। टोटल वर्क ध्यान रखना यहाँ पे 1440 लेना है, पर ये एफिशिएंसी निकालने के लिए 720 ही लेना है अपने को। ठीक है, तो फिर क्या है, अब तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर दो, 10 + 6 16, 16 + 8 कितना आ जाएगा 24। तो फिर जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो फिर कितना आएगा, ऑलमोस्ट 60 डेज आ जाएगा, 6 टाइम्स में चला जाएगा 60 डेज। ये अपना क्या हो जाएगा, ए बी और सी तीनों मिलके जो काम करेंगे वो कितना आएगा 60 डेज के अंदर। अब जब इसमें पूछा हुआ है कि इसी काम को ए कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, जब ए का पूछ लिया तो फिर अपने क्या करेंगे, इसकी एक टोटल ए की मतलब पूछा है कि टाइम ए है ना वो अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो क्या हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए। ए की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। ए की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क अपने पास में 720 था, और ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, जहां जहां ए प्रेजेंट है ना उनको ऐड कर लो, जहां ए नहीं प्रेजेंट उसको उससे माइनस कर लो। जैसे ए और बी है, यहाँ पे ए प्रेजेंट है तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी थी 10, ए और सी है यहाँ पे भी ए है, तो फिर ये यहाँ पे कितनी है 8, तो 10 और 8 कितना हो गया 18, और यहाँ बी और सी में क्या ए नहीं है तो उसको माइनस कर लो, 10 और 8 18, 18 - 6 कितना आ जाएगा 18 - 6 12। ठीक है, बस ये इतना आ जाएगा। अब क्या करो, इसको कट कर दो, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, वो क्या कि जब अपने कोई भी एक का या फिर बी का सी का टाइम निकाल रहे हैं उस टाइम वर्क अपने डबल वाला ही लेंगे। ठीक है, उसके बाद में एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इसकी 12 आ जाएगी, तो बस कट कर दो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ये आ जाएगा 120 डेज। ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से अपने क्या करेंगे, बी और सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। जब बी की निकालेंगे तो क्या आएगा 1440, टाइम ऑफ बी की निकालेंगे तब क्या आएगा 1440 अपॉन बी की एफिशिएंसी के लिए जहां जहां बी प्रेजेंट है 10 और 6 के अंदर बी प्रेजेंट है तो 16 - 8 हो जाएगा।
ठीक है, 16 माइनस 8 कितना होता है, 8 हो जाएगा। तो बस इसको कट कर लो, फिर कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 वन ज़ा 8, 180 आएगा। चलो 180 आ जाएगा ये। वही सबसे पहले अपने को क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जो ए है वो टोटल काम करता है 12 डेज के अंदर कंप्लीट। उसके बाद में ए और बी दोनों मिलके उसी काम को 8 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क, मतलब जो टोटल वर्क है उसको बी अलोन कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो फिर अपने को बी का टाइम पूछा है, तो बी कितने दिनों में करेगा। तो क्या होता है, टाइम टेकन बाय बी इज इक्वल्स टू, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी। तो इसका मतलब क्या है, अपने पास में सबसे पहले टोटल वर्क होना चाहिए और बी की एफिशिएंसी होना चाहिए। अब टोटल वर्क कैसे निकालते हैं कि ए 12 डेज में काम किया, ए और बी दोनों ने मिलकर 8 डेज में काम किया, तो जो अपन ने इनका एलसीएम लेंगे वही क्या होएगा, टोटल वर्क होएगा। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। तो इसका मतलब 24 अपने पास में क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो ये जो 24 है वो 12 में कितने टाइम्स में जा रहा है, तो वो जा रहा है 2 टाइम्स में, 12 टू जा 24 होता है। उसी टाइप से जो 8 है वो 24 को कितने टाइम्स में कट कर रहा है, 3 टाइम्स में, 8 3 जा 24 होता है। ठीक है, तो फिर ये 2 तो आ गया ए की एफिशिएंसी, और ये जो 3 है वो आ गया ए और बी दोनों की एफिशिएंसी। तो ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी के अंदर से अपने अगर ए की एफिशिएंसी घटा देंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो फिर ये 1 क्या रह गया, बी की एफिशिएंसी रह गई अपने पास में। ठीक है, इसीलिए अपने पास में टोटल वर्क क्या आ गया, 24, और बी की एफिशिएंसी कितनी थी, 1। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, 24 डेज। समझ में आ गया। चलो अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए और बी दोनों मिलके 8 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं, उसी काम को बी और सी दोनों मिलके 12 डेज के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं, फिर उसी काम को ए बी और सी तीनों मिलके 6 डेज के अंदर काम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ए और सी पूछा है कि ये दोनों ए और सी मिलके इस काम को कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सीधा सा फंडा है, टाइम टेकन बाय ए प्लस सी इज इक्वल्स टू, क्या होता है टाइम का फॉर्मूला, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी, ए प्लस सी की एफिशिएंसी। ठीक है, ए और सी की एफिशिएंसी, इसका मतलब अपने को क्या क्या चाहिए, एक तो टोटल वर्क चाहिए, दूसरा ए और सी की एफिशिएंसी चाहिए। तो टोटल वर्क निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो बताओ भाई एलसीएम कितना आएगा, वेरी गुड, इसका एलसीएम क्या आएगा, 24। उसके बाद में ये चीज देखो कि 8 है वो 24 को कितने टाइम्स में डिवाइड कर रहा है, 3 टाइम्स में। फिर देखो 12 है वो 24 में कितने टाइम्स में डिवाइड कर रहा है, 2 टाइम्स में। ठीक है, फिर है कि जो 6 है वो 24 को कितने टाइम्स में डिवाइड कर रहा है, 4 टाइम्स में। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ये 3 क्या आ गया अपने पास में, ए और बी की एफिशिएंसी, 2 क्या आ गया, बी और सी की एफिशिएंसी, 4 क्या आ गया, ए बी और सी की एफिशिएंसी। इसका मतलब अगर अपने ए और बी की एफिशिएंसी अपने पास में है तो अपने ए बी सी के अंदर से ए और बी की घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे ए और बी की, तो अपने पास में सी की आ जाएगी एफिशिएंसी। ठीक है, तो फिर यहाँ से जो 4 है उसके अंदर से ए और बी की एफिशिएंसी घटा दो, तो 4 माइनस 3 क्या रहेगा, 1 आ जाएगा। तो ये 1 किसकी एफिशिएंसी आ गई, सी की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, उसके बाद में अब अपने पास में बी और सी की एफिशिएंसी भी है। अगर अपने इस थर्ड वाले के अंदर से मतलब इस 4 के अंदर से बी और सी की एफिशिएंसी घटा दें तो फिर अपने पास में ए की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से। तो घटा दो, जो 4 है इसके अंदर से 2 चला जाएगा, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2। अब ये 2 किसकी एफिशिएंसी आ गई, एफिशिएंसी ऑफ ए। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में अब अपने पास में ए और बी की एफिशिएंसी है 3, इसके अंदर से अपने को मालूम चल गया कि ए की एफिशिएंसी अपने पास में कितनी है, 2 है। ठीक है, तो अपने ए और बी के अंदर से अंदर की जो एफिशिएंसी, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, 3 में से अपने 2 घटा देंगे तो अपने पास में आ जाएगी 1। अब ये 1 किसकी एफिशिएंसी है, बी की एफिशिएंसी है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, बी की एफिशिएंसी 1 है, सी की एफिशिएंसी कितनी है, इसकी भी 1 है, तो इसीलिए ये 2 एफिशिएंसी है इसकी। इसके अंदर क्या, ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की 1 है और सी की भी 1 है, इसीलिए ये टोटल कितनी है, 4 है। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, आ गया। अब देखो अपने पास में टोटल वर्क आ गया था कितना, 24। ये क्या है, अपने पास में टोटल वर्क है, तो ये रख दो बस 24 अपॉन, अब एफिशिएंसी किसकी चाहिए अपने को, ए और सी का फाइंड कर रहे हैं तो ए और सी की एफिशिएंसी चाहिए। तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी थी, 2 + 1 कितनी होगी, 3। तो 24/3 कितना हो जाएगा, 8। इसका मतलब टाइम टेकन बाय ए एंड सी टू कंप्लीट द वर्क इज 8 डेज। समझ में आया। चलिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें क्या है कि 5 मैन किसी काम को 6 डेज में कर रहे हैं, वही 10 वुमेन उसी काम को 5 डेज के अंदर कर रही है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, 5 वुमेन और 3 मैन उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है।
ठीक है, अब इसको अपने सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते ही अपने को क्या चीज दिखाई दे रही है? तो तीनों कंडीशन के अंदर, इसमें पहली कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में और तीसरी कंडीशन में एक चीज सिमिलर है। और वो सिमिलर क्या है? कि इनका वर्क डन सेम है। वर्क डन सेम कैसे है? कि देखो, जो 5 वुमेन है वो भी 6 दिन में काम कर रही है उसी काम को। 10 वुमेन है वो भी उस काम को 5 दिन में कर रही है, उसी काम को 5 दिन में कर रही है। और जो ये क्वेश्चन भी क्या पूछा है कि 5 वुमेन और 3 मेन उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, उसको सोल्व करने का दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है? एक तो सिंपलेस्ट तरीका है, उसमें क्या है कि जो जो चीज का पूछा हुआ है और जो जो चीज का, अभी जैसे मैन का पूछा है कि 3 मैन कितने दिन में करेंगे, तो अपने को क्या करना है, जो चीज पूछा है वो ऊपर की तरफ लिखो, अपॉन जो चीज दी हुई है क्या, 5 मैन 6 डेज। ठीक है, तो 5 इंटू 6 कर दो, प्लस फिर वुमेन का भी दिया हुआ है, 5 वुमेन का पूछा हुआ है और वुमेन का दिया हुआ क्या है, 10 वुमेन 5 डेज में काम कर रही है, तो 10 वुमेन 5 डेज में काम कर रही है। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लो, तुम्हें आंसर आ जाएंगे। क्या चीज, जो चीज पूछी है उसको ऊपर रखनी है, जो चीज दी हुई है उसको नीचे रखनी है। और उसके सेकंड वाले में उसके साथ में किसको ऐड कर देना है कि जो चीज वुमेन की दी हुई है उसको ऊपर रखना है, सॉरी जो पूछी है ऊपर को ऊपर रखना है, और जो चीज दी हुई है उसको नीचे रखना है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स में चला जाएगा तो 1/10 रह जाएगा, और इधर भी क्या रह जाएगा 1/10। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/10 प्लस 1/10। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 10, और ये 1 और 1 को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये क्या होगी, इसकी एफिशिएंसी और ये टाइम आ गया। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए कि टाइम चाहिए, तो टाइम क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, बस जो चीज आई है उसको उल्टा कर दो, तो 10/2, तो ये क्या हो जाएगा 5 अपना आंसर आ जाएगा। ये है इजीएस्ट वे करने का। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि इसी चीज को अपने एग्जैक्ट मेथड से कैसे करते हैं। क्या चीज, इसी क्वेश्चन को एग्जैक्ट मेथड से कैसे करते हैं, ये तो एज अ ट्रिक है। ठीक है, कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको बहुत ही जल्दी बिना कुछ सोचे समझे किस टाइप से करते हैं। अब इसको एक्चुअल में सोल्व कैसे करते हैं, वो ये है कि अपने को एक चीज दिखाई दे रही है कि तीनों कंडीशन में वर्क सेम है, तीनों में, पहले में, दूसरे में और तीसरे में, तीनों में वर्क डन सेम है। और वर्क डन क्या होता है, टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी। वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी होती है। तो अगर अपने बोलेंगे अपने को वर्क डन निकालना है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी। यहां तक समझ में आया? जब अपने पास में ये मालूम चल गया कि वर्क डन इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी आती है, ठीक है, तो अब 5 मैन 6 दिन में काम कर रहे हैं, इसका मतलब अपने एक बार के लिए एक मैन की, एक जो मैन है वन मैन की एफिशिएंसी एम मान लेते हैं। ठीक है, और 1 वुमेन की एफिशिएंसी अपने डब्ल्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या अपने को मालूम है तीनों कंडीशन के अंदर वर्क सेम है, तो फिर अपने क्या बोल सकते हैं कि अब एक मैन की एम एम है एफिशिएंसी, तो 5 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5m। तो अपने बोल सकते हैं 5m इंटू अपने टी, एफिशिएंसी इंटू टी है, ये तो क्या होगी एफिशिएंसी आ गई 5m, और टाइम कितना दिया हुआ है 6 डेज दिया हुआ है, वो किसके इक्वल है 10 वुमेन 5 डेज में काम कर रही है उसकी एफिशिएंसी उसके इक्वल है। ठीक है, तो एक वुमेन की एफिशिएंसी डब्ल्यू है, तो 10 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 10w हो जाएगी, इंटू टाइम है तो टाइम क्या है 5 है, ये भी किसके वर्क डन के इक्वल है। समझ में आ गया, तीनों का वर्क डन इक्वल हो गया। कैसे कि एक मैन की एफिशिएंसी m है तो 5 मैन की कितनी हो जाएगी 5m इंटू टी, टी कितना होता है 6 होता है, वर्क डन क्या होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, ये टाइम हो गया, ये इसकी एफिशिएंसी होगी, किसके इक्वल होएगा सेकंड वाले और थर्ड वाले दोनों के इक्वल होएगा। तो अगर एक वुमेन की एफिशिएंसी w है तो 10 वुमेन की कितनी हो जाएगी 10w इंटू टाइम 5 डेज हो जाएगा, वो भी किसके इक्वल होएगा 5 वुमेन की एफिशिएंसी प्लस 3 वुमेन की एफिशिएंसी इंटू टाइम पूछा है टी, तो एक वुमेन की w है तो 5 वुमेन की कितनी हो जाएगी 5w प्लस 3 मैन की 3m इंटू टी टाइम पूछ रखा है। ठीक है, अभी अपने को यह चीज मालूम है कि अपने यहां से क्या निकाल सकते हैं, ये इतनी जो चीज है यहां से अपने m और w की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे, अपने बोल सकते हैं इसको 5m इंटू 6 इज इक्वल्स टू 10w इंटू 5, तो 5 से 5 कट जाएगा और ये क्या है 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो अपने बोल सकते हैं ये जो w है ये इसके नीचे अपॉन में आ जाएगा, तो m अपॉन w, एक मिनट, इसको क्या लग सकते हैं m अपॉन w इज इक्वल्स टू 5/3। यहां तक समझ में आया? सबसे पहले बताओ यहां तक समझ में आया? जब अपने पास में यहाँ पे m और w का रेशियो आ गया एफिशिएंसी का, ये क्या आ गया अपने पास में एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, क्योंकि अपने इन दोनों इक्वेशन को इक्वल किए। अब क्या है अपने इनमें किसी भी इक्वेशन को किसी के भी इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल है, वर्क डन ही हुआ ना, ये पूरा का पूरा इसका वर्क डन है, ये इसका वर्क डन है, ये इसका वर्क डन है, इनको इक्वल किया तो अपने पास में क्या आ गया m और w की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, तो फिर अपने क्या बोल सकते हैं कि 10w इंटू 5 इज इक्वल्स टू 5w प्लस 3m
इंटू टी लिख सकते हैं। अब m और w की वैल्यू आई हुई है कि m की एफिशिएंसी कितनी है 5 है और w की एफिशिएंसी कितनी है 3 है। ठीक है, तो बस m की जगह 5 लिख दो और w की जगह 3 लिख दो, m की जगह 5 लिख दो। तो 10 इंटू डब्ल्यू की ये क्या एफिशिएंसी लिया ना आपने क्या बोला था, एक वुमेन की एफिशिएंसी w है, तो 10 वुमेन की कितनी हो जाएगी 10 w हो जाएगी। तो w क्या एफिशिएंसी है, तो w की एफिशिएंसी कितनी थी 3 यहाँ रख दो इंटू 5 इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी सेम ही कर दो 5 इंटू डब्ल्यू की एफिशिएंसी कितनी है, डब्ल्यू की ये एफिशिएंसी 3 प्लस m की एफिशिएंसी कितनी है 3 इंटू m की एफिशिएंसी कितनी है 5 बस इंटू टी। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में टी आ जाएगा और टी ही अपने को चाहिए। ठीक है, तो ये 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30, 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा बताओ 150 हो जाएगा। 150 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 15 प्लस 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा ये भी 15 इंटू टी। तो ये इसको 15 और 15 कितना हो जाएगा 30 टी। ठीक है, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये एक 3 से ये 5 टाइम्स में आ जाएगा। तो टाइम कितना आ जाएगा अपने पास में 5। और पहले क्या आ रहा था उस मेथड से भी अपने पास में कितना आ रहा था जब ये रहा 5 ही आ रहा था। तो बताओ भाई यहाँ तक अब ये क्वेश्चन है कि वन मैन अगर किसी काम को 88 डेज में कंप्लीट करते हैं, उसी काम को 2 वुमेन 88 डेज में कर रही है, उसी काम को 3 बॉयज 88 डेज में काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि वन मैन 1 वुमेन प्लस 1 बॉय, ये तीनों 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय इसी काम को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको अपने कैसे करेंगे, तो उसके लिए अपन ने शॉर्ट ट्रिक मालूम है अपने को, जिस चीज का पूछ रखा है उसको ऊपर रखो। ठीक है, उसके बाद में नीचे उससे रिगार्डिंग, ये क्या वन मैन है, मैन से रिगार्डिंग जो जो चीज दी हुई है उसको मल्टीप्लाई में रख दो 1 इंटू 88 प्लस जिस चीज का पूछ रखा है 1 वुमेन अपॉन, अब वुमेन के बारे में जो भी दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई में रख दो, डिवाइड में रख दो, तो 2 इंटू 88 हो जाएगा। प्लस फिर से 1 बॉय का पूछ रखा है अपॉन 3 मैन 3 बॉय प्लस 88 डेज, 3 इंटू 88 हो जाएगा। ठीक है, बस इसको सोल्व कर दो। इसको अपने सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 88 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, अब अपने को मालूम है इससे क्या है, तो अपने को देखना है कि ये कितने टाइम्स में जाएगा। तो 88 तो 1 में टाइम्स में चला जाएगा, तो पीछे 3 इंटू 2 6 बच जाएगा, तो ये ऊपर 6 मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसके। ठीक है, इसी टाइप से 2 इंटू 88 की बात करेंगे तो इसमें 88 से 2 और 88 दोनों चले जाएंगे, पीछे 3 बच जाएंगे, यहाँ पे 3 रख दो। प्लस ये 3 और 88 है तो 88 और 3 चला जाएगा, पीछे 2 बच जाएगा, तो ये यहाँ 2 रख दो। ये क्या आ जाएगा 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 11 अपॉन 88 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, ये 8 टाइम्स में चला जाएगा, पीछे कितना बचाएगा 1 अपॉन 48। और अपने को मालूम है अपने टाइम निकाल रहे हैं, तो क्या है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा ये उल्टा हो जाएगा, तो ये अपना कितना आंसर आ जाएगा 48 डेज आ जाएगा। समझ में आया? चलो अब ठीक है, तो अभी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि जो ए है वो 4/5 ऑफ वर्क कितना 4/5 ऑफ वर्क 20 डेज में कंप्लीट करता है, और ए और बी दोनों मिलके जो रिमेनिंग वर्क बच गया वो काम 3 डेज में करते हैं, उतना काम 3 डेज में करते हैं। ठीक है, तो ये बताना है कि बी अकेला पूरे वर्क को कितने दिन लगाएगा करने में। चलो ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें क्या है कि ए का बताया 4/5 ऑफ वर्क 20 डेज में कर रहे हैं और ए और बी रिमेनिंग वर्क 3 डेज में कर रहे हैं, तो पूछा है कि कितने दिनों में बी जो अकेला है वो कितने दिनों में पूरे काम को कंप्लीट करेगा। अब ए का दिया हुआ है 4/5 ऑफ वर्क, 4/5 ऑफ वर्क कितने दिन में कर रहा है 20 डेज में। तो अब ये बताओ 4/5 ऑफ वर्क अगर 20 डेज में करेगा तो टोटल 1 वर्क कितने दिन में करेगा 20/4 इंटू 5। ठीक है, तो ये कितना 5, तो ये 25 हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। अब देखो रिमेनिंग वर्क कितना 4/5 अगर वो 20 डेज में कर रहा है तो रिमेनिंग 1 माइनस 4/5 कितना होता है, ये कितना हो जाएगा 1/5। तो इसका मतलब जो बी है वो 1/5 कितने दिनों में कर रहा है 3 डेज के, सॉरी ए और बी दोनों मिलके। ठीक है, ए और बी दोनों मिलके जो 1/5 है वो वर्क कितने दिनों में कर रहे हैं 3 डेज में। तो मतलब दोनों ए और बी दोनों मिलके 1 वर्क कितने में करेंगे 1/5, अगर वो 3 डेज में कर रहे हैं तो 1 वर्क कितने में करेंगे 3 इंटू 5 15। तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, एक मिनट में वापस से रिपीट कर देता हूँ इसी चीज को। देखो अपन ने क्या देखा कि जो ए है वो 4/5 ऑफ वर्क 20 डेज में कर रहे हैं, तो टोटल जो 1 वर्क है वो कितने डेज में करेंगे 25 डेज में करेंगे। फिर क्या दिया हुआ है ए और बी जो रिमेनिंग वर्क है वो 3 डेज में कर रहे हैं, तो 4/5 का रिमेनिंग कितना होता है 1/5। ठीक है, तो इसका मतलब ये 1/5 अगर 3 डेज में कर रहे हैं 1/5 अगर 3 डेज में कर रहे हैं तो टोटल वर्क 1 कितने डेज में करेंगे, तो 3/1 इंटू 5 हो जाएगा ना, तो फिर टोटल हो जाएगा 15।
तो ये कितने में कर रहे हैं, 15 में कर रहे हैं। तो अब ये बताना है क्वेश्चन में कि कितने दिन बी अकेले को लगेंगे कि वो पूरा काम कर दे। ठीक है, तो यहाँ से अपने सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम से क्या आ जाएगा अपने पास में, एलसीएम से क्या आ जाएगा अपने पास में, टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो इसका 25 और 15 का एलसीएम डायरेक्ट क्या, 25 तो 15 से नहीं कट रहा, फिर क्या इसका डबल कर दो 50, 50 भी 15 से नहीं कट रहा, 3 टाइम्स कर दो 75, तो 75 दोनों से कट रहा है, तो वही क्या हो जाएगा अपना एलसीएम हो जाएगा। ये क्या हो गया, 75 हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब अगर टोटल वर्क 75 है, ठीक है, तो फिर ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी कि 75 25 से कितने टाइम्स में जा रहा है, 3 टाइम्स में, तो ए की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 15 डेज में जा रहा है तो 15 5 जा 75। ठीक है, तो ए और बी दोनों की मिला के एफिशिएंसी 5 है। अब मेरे को एक बात बताओ, ए की एफिशिएंसी अगर 3 है और ए और बी की एफिशिएंसी 5 है, तो केवल बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 में से 3 घटा दो, बी की आ जाएगी। ठीक है, तो बी की कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, सॉरी 2 आ जाएगी। 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 होता है, तो 2 आ गई। अब क्या पूछा था कि बी को अकेले को पूरा वर्क करने में कितने दिन लगेंगे, तो टाइम क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब यहाँ पे बी का पूछा है तो केवल बी की एफिशिएंसी लगाएंगे, तो टोटल वर्क कितना था 75 अपॉन बी की एफिशिएंसी क्या 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 37.5। कोई दिक्कत, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर 6 मैन एंड 8 बॉयज किसी एक काम को 10 डेज में करते हैं, किसी एक काम को 10 डेज में करते हैं, और 26 मैन एंड 48 बॉयज उसी काम को 2 डेज के अंदर कर रहे हैं, कितने, 26 मैन और 48 बॉयज उसी काम को 2 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो अब ये बताना है कि 15 मैन और 20 बॉयज उसी सेम काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। क्या क्वेश्चन पूछा है कि उसी काम को 15 मैन और 20 बॉयज उसी सेम काम को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। चलिए करिए इसको, 30 सेकंड से आप लोगों के पास। ठीक है, चलो अपने पास में क्वेश्चन क्या था, 6 मैन प्लस 8 बॉयज किसी काम को 10 डेज में कर रहे हैं, 26 मैन और 48 बॉयज उसी काम को 2 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब बताना क्या है कि 15 मैन प्लस 20 बॉयज मिलकर इस काम को कितने डेज में करेंगे। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। तो इसके अंदर अपने को क्या करना है, ये सबसे शॉर्ट मेथड है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इससे शॉर्ट और ज्यादा नहीं हो सकता। सबसे पहले क्या करना है, जो दिया हुआ है उसको एज इट इज उतार लो, स्टार्टिंग की 2 को। ये कितने डेज में कर रहा है, 10 डेज में कर रहा है। ठीक है, फिर 26 मैन प्लस 48 बॉयज कितने में कर रहा है, 2 डेज में कर रहा है। जिस टाइप से अपने वर्क की एफिशिएंसी की वो टोटल वर्क इक्वल करते हैं, इनमें क्या दिया है, टोटल वर्क इक्वल है। ठीक है, तो अपने उसको उसी मेथड से करते हैं, उसी टाइप से इसके अंदर करना है। क्या करना है, जो सबसे पहले है उसको सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 60 m आएगा, तो उसको लिख दो। ठीक है, फिर जो ये 8 दिया हुआ है सेकंड वाला, उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 8 आएगा, तो ये 8 बी सॉरी 80 आएगा, 80p लिख दो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 80p लिख दो। उसके बाद में इसके अंदर भी सेम ही करो, 26 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो ये सबसे पहले, तो कितना आएगा 52 आएगा। m इज इक्वल्स टू जो 48 है उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो, जो m और b पीछे लिखा है उसको एज इट इज पड़ा रहने देना। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 96b आ जाएगा। तो बस इनको इससे माइनस कर दो, इसको इससे माइनस कर दो। ठीक है, तो 60 माइनस 52 कितना आ जाएगा 8m हो जाएगा। 96 माइनस 80 कितना हो जाएगा 16b हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना है, जो चीज आ गई बस उसको इक्वल कर दो, 8m इज इक्वल टू 16b कर दो। यहाँ से क्या है, m और b के एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, m अपॉन b इज इक्वल टू 8 2 16 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। तो 8 और m और b का रेशियो क्या आ गया एफिशिएंसी का 2 अपॉन 1। अब अपने को क्या करना है, जो चीज पूछी है तीनों का वर्क इक्वल है, तीनों का वर्क इक्वल है, तो किसी भी 2 इक्वेशन को का वर्क इक्वल कर दो। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा क्या है, 15m प्लस 20b इंटू टी, टोटल वर्क क्या होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। ठीक है, अगर एक m की एफिशिएंसी अपने m ले, ठीक है, तो उसे अपने पास में m और b की एफिशिएंसी आ गई और इसका टाइम आ गया, तो टाइम इंटू एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, उसका टोटल वर्क हो जाएगा, इज इक्वल्स टू इन दोनों ऊपर वाली इक्वेशन के किसी भी एक इक्वेशन के इसके इक्वल कर दो, 6m प्लस 8b इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो m और t का जो भी रेशियो आया उसको एज इट इज इनकी m की जगह 2 रख दो और b की जगह 1 रख दो। 15 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 1 इंटू टी इज इक्वल्स टू 16 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1 इंटू 10 आ जाएगा। तो 50 इंटू 2 क्या हो जाता है 30, 30 प्लस 20 कितना होता है 50t इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 क्या होता है 12, 12 प्लस 8 कितना होता है 12 प्लस 8 कितना होता है 20, और 20 इंटू 10 क्या होता है 200। तो t इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4। यहाँ तक समझ में आया।
ठीक है, पक्का? चलो एक बार के लिए अच्छे से पूरे क्वेश्चन को एक साथ में देख लो। ये रहा उसके विद सॉल्यूशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना इसको लिख लो। ओके।